हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो नेशनल है, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर थी उसको देखा था, जिसमें भारत में प्रथम और जो भी हमारे स्टेट में प्रथम हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो देखेंगे, और फिर इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और खेलकूद हो जाएगा, और लास्ट में हमारा पर्यावरण से एवं से पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स है, 100 क्वेश्चन इस पे हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर आते हैं यूपी में पूछे जाते हैं, तो उस पे वो वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित होने वाली प्रथम मतलब कि पहली भारतीय लेखिका कौन थी? तो यह कौन है? गीतांजलि श्री थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री थी। ठीक है, किस बाल्टिक देश ने भारत पहली बार दूतावास खोला गया है? तो लिथुआनिया हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, पहली बार है तो लिथुआनिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है कोविड-19 टीकाकरण से कार्यक्रम से को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क हो जाएगा। ठीक, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। फिर इसके बाद है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन जो है H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, फिर विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है या जारी किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्सो हो जाएगा। याद रखिएगा, क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो हो जाएगा। फिर दिया गया, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार से देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार, ठीक है, तो किसने किसने दिया है? इक्वाडोर दिया है। फिर एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में किया गया है ये। 59 क्वेश्चन नंबर में है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा लंबा सस्पेंस पुल इकाई ब्रिज 271 पर्यटकों ने खोला गया है के लिए खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज, ग्लास बॉटम ब्रिज, किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो थोड़ा सा वैसे जीके वाले क्वेश्चंस हैं, तो एक बार देखे रहिएगा क्योंकि हो चुका है ये। और विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फिर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंकुल्ला। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। फिर है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश क्या हो जाएगा? अल साल्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाटो, हाँ, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। नाटो याद रखिएगा, नाटो में स्थापित नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। फिर दिया गया है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन्स जैक्सन। ठीक है, फिर है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन से अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टिपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और यूपी के अगर क्वेश्चंस आएंगे इस पर तो एक बार क्या नोट डाउन उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा और आने की संभावना उससे रहेगी। ठीक है, फिर दिया गया है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित जो प्रदूषक है शहर किसे घोषित करा गया है, तो इसको किससे करा गया है, ढाका को करा गया है। और किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाई गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका। ठीक है, और फिर इसी के साथ हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय खत्म। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। और इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा करी है, तो दिसंबर 2024 तक करी है। याद रखिएगा, इससे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के लिए करी है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र के लिए। फिर है यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी जो रेडियो आकाशवाणी है, आकाशगंगा है, का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो एलसी ईनेस रखा गया है, एलसी ईनेस हो जाएगा। और फिर इसके बाद नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है, तो जनवरी 2031 तक की बनाई है। और विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन्स बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, तो याद रखिएगा लेजर मिसाइल है ये आयरन बीम। ठीक है, आयरन बीम याद रखिएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास में। फिर दिया गया है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। और एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर्स टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये भी वाला भी ऑप्शन टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खेलकूद। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को हराकर जीता है। और जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो हर्षिता शरद गरुड़ बनी है ये। और लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो रवि दहिया बने हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद एफसी ने जीती है ये। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा आईपीएल की 2022। और इस पर दिया गया है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तो गुजरात टाइटन। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीती है, और इसके कैप्टन थे हार्दिक। ठीक है, हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है ये। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया, तो 89.30 मीटर इन्होंने फेंका है ये मीटर याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला भारतीय महिला कौन बनी है? तो निक हथ जरीन बनी है ये। और बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीन ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील में करा गया था। भारत का 9वां स्थान रहा उसमें। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PB और R, ठीक है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तैयार करने वाला भारत का पहला जो महासागर है या महानगर है तो कौन हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा ये। और गधों के लिए पहला जो संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ले, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो लक्षद्वीप में देखी गई है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का पहला सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा इसका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला EV मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में करी गई है। और भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में शुरू करा गया है जो कि राजस्थान में है। और फिर लास्ट 4 क्वेश्चंस बचे हैं। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रायपुर उत्तर प्रदेश में बनकर ये तैयार हुआ है। और 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चांगथांग वन जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सीधे याद रखिएगा बैम्बू विलेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भारत का जो प्रथम है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इस पे कवर हो जाएंगे और इससे चांसेस है 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आप लोग एग्ज़ाम में आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर बची है उसको भी हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे और अच्छे से, मतलब कुल मिला के ये है कि अभी ये भी है, प्लस यूपी के जो भी आप लोगों को वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिले उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। और क्वेश्चंस देखिए करंट अफेयर से जो यूपी की करंट अफेयर है उससे भी काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको अलग कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।